नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की। सीकर को संभाग और नीमका थाना को जिला यथावत रखने के लिए सीकर में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सीकर सांसद अमराराम, चूरू सांसद राहुल कसवा, रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा, नीमका थाना विधायक सुरेश मोदी, मंडावा विधायक रीटा चौधरी, उदयपुर वाटी विधायक भगवाना राम सैनी, कृष्ण पूनिया, पूर्व विधायक महादेव सिंह खंडेला, सीकर नगर परिषद चेयरमैन जीवन खां बार एसोसिएशन अध्यक्ष भागीरथ जाखड़, सीकर कांग्रेस अध्यक्ष सुनीता गठाला, प्रवक्ता गोविंद पटेल सहित अनेकों लोग मौजूद रहे। इसके साथ ही बैठक में आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की इतनी औकात नहीं है कि वह संभाग और जिलों को खत्म कर दें। उनको सड़कों पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आयकर विभाग ने बुधवार को राजस्थान के प्रतिष्ठित उत्कर्ष कोचिंग सेंटर पर बड़ी कार्रवाई की। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर समेत देश भर के विभिन्न ठिकानों पर आयकर विभाग की टीमों ने छापेमारी कार्रवाई की। छात्रों की फीस में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और टैक्स चोरी को लेकर ये छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए और छात्रों को क्लासरूम से बाहर निकाल दिया गया। कोचिंग सेंटर के आसपास भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया ताकि किसी तरह का कोई अवरोध न हो सके। यह पहली बार नहीं है जब उत्कर्ष कोचिंग विवादों में आया है। 15 दिसंबर को जयपुर सेंटर में छात्रों के बेहोश होने की घटना से संस्थान सुर्खियों में आया था। इस मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने भी कार्रवाई की थी। आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार ये छापेमारी कोचिंग सेंटर की फीस में टैक्स चोरी और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर की गई है। जब दस्तावेजों की जांच जारी है और विस्तृत रिपोर्ट जल्द ही सामने आएगी। राजस्थान में कोल्ड वेव शीतलहर कमजोर पड़ने और धूप खिलने के बाद साल के पहले दिन दोपहर में लोगों को कड़ाके की सर्दी से थोड़ी राहत मिली। जयपुर, सीकर, अलवर, माउंट आबू, सिरोही समेत कई शहरों में कल 1 जनवरी दिन का अधिकतम तापमान 4 से 8 डिग्री तक सेल्सियस बढ़ोतरी दर्ज की गई। दोपहर और देर शाम इन शहरों में शीतलहर से भी राहत मिली। मौसम विशेषज्ञों ने राज्य में 6 जनवरी तक इसी तरह का मौसम रहने की और साथ ही तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट होने की और संभावना जताई है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम इसी तरह से बना रहने की संभावना है। साथ ही इस दौरान कई जिलों में कोहरा और शीतलहर की चेतावनी भी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। डिडवाना जिला मुख्यालय से निकलने वाली किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर स्थित प्रिंस होटल के नजदीक गुदड़ की ढाणी के खेतों में सलीम गौरी के खेत में अचानक आग लग गई। आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया और आग लगने की सूचना पे दमकल कंट्रोल रूम को दी गई। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने में प्रयास किए गए और आग पर काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार आग लगने से आग में सूखी घास में आगे से आगे फैलती गई और आसपास के खेतों में घास की चपेट में ले लिया। आग की चपेट में आने से आसपास के 3-4 खेतों के घास फूस और सूखी लकड़ियां जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि कोहरे और धुंध की वजह से सूखी घास फूस में आग ज्यादा नहीं फैल पाई, नहीं तो काफी बड़ा नुकसान हो सकता था। झालावाड़ जिले के बकानी थाना क्षेत्र के रटलाई मार्ग पर देर शाम एक सड़क हादसे में एक बाइक चालक युवक की मौत हो गई। वहीं मृतक का पुत्र और भतीजी भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए झालावाड़ रेफर किया गया है। उधर देर शाम हुई घटना के बाद जूद पुलिस द्वारा वाहन चालक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से नाराज परिजनों ने आज सुबह पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। मृतक के भाई ज्ञान सिंह ने बताया कि उसका भाई मोर सिंह अपने गाँव से करतला के गांव ससुराल महेशपुर जा रहा था। बाइक पर उसके साथ उसकी 8 वर्षीय पुत्री मयंक और 14 वर्षीय भतीजी अंगूरी बाई बैठी हुई थी। इस दौरान कलगांव से निकलते ही टरलाई पर मार्ग पर एक सफेद कलर की 407 मिनी ट्रक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। निवाई सनातन धर्म रक्षा मंच के तत्वावधान में निवाई के प्रयागराज कुंभ स्नान को लेकर यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत सनातन धर्म रक्षा मंच के सदस्यों द्वारा कार्यक्रम का पोस्टर का विमोचन किया गया। सनातन धर्म रक्षा मंच के सदस्य चंद्रशेखर जायसवाल ने बताया कि 12 वर्ष बाद महाकुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है। महाकुंभ को लेकर यात्रा 27 जनवरी को निवाई से प्रारंभ होकर 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान करेगी। यात्रा चित्रकूट, काशी विश्वनाथ, अयोध्या धाम और नेमी सारण तक यात्रा करेगी। संपूर्ण यात्रा कार्यक्रम 6 दिन का रहेगा, जिसमें विभिन्न धार्मिक स्थान पर यात्रा का ठहराव रहेगा। इस दौरान युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष नरेंद्र जयसिंहपुरा, हंसराज कसाना, महेश तिवाड़ी, राहुल जायसवाल, वीरेंद्र गौतम, संजय सैनी, नरपत सिंह, अनिल सिंधी, दीपेश चवरिया, मोहित आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।
एटीएम बूथ को तोड़कर चोरी का प्रयास करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फाइसागर रोड स्थित एटीएम बूथ को आरोपी ने तोड़ने का प्रयास किया था। इस दौरान राहगीरों ने गंज थाना पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पुलिस पहुंचने पर से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को चिन्हित करते हुए गिरफ्तार किया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को अभिषेक को बोराज गांव से गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी लोहे की राड से एटीएम को तोड़ने का प्रयास कर रहा था। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच में जुटी है। यूटीपी पे कार्यरत मेडिकोज, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, एएनएम, लैब टेक्नीशियन, लैब सहायक, रेडियोग्राफर की सेवा अभिव्यक्ति की मांग को लेकर जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर धरना और प्रदर्शन किया गया। इस दौरान राजस्थान यूटीपी कार्मिक एसोसिएशन के अध्यक्ष गिरीश शर्मा ने बताया कि यूटीपी पर कार्यरत एएनएम और पैरामेडिकल कर्मचारियों की सेवा समाप्ति किए जाने के कारण कर्मचारियों में अत्यंत आक्रोश है। सरकार और अधिकारियों से कई बार अनुरोध के बाद भी कर्मचारियों की सेवा बहाली नहीं की गई है। कर्मचारी कोविड वैक्सीन महामारी में लगातार सेवा दे रहे हैं। सरकार के भेदभावपूर्ण रवैये के प्रति कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। जब तक सेवा बहाली नहीं की जाती तब तक आंदोलन लगातार जारी रहेगा। किसान महापंचायत के अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में किसानों ने आज जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर फसलों पर एमएसपी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान महापंचायत के अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि वह सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि एमएसपी की मांग का आंदोलन राजस्थान के दूदू से शुरू हुआ था, जो आज पूरे देश में आंदोलन बन चुका है। मूंग राजस्थान का प्रमुख उत्पाद है। सरकार 5% खरीद कर रही है। इसके साथ ही रामपाल जाट ने आरोप लगाते हुए कहा कि आंदोलन करने से पहले हमें गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन बिना किसी जमानत के छोड़ दिया है। लेकिन ये आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने बुधवार को इतिहास रच दिया है। आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में 907 अंकों के साथ बुमराह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रेटिंग हासिल करने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने अश्विन के 904 अंकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा है। बुमराह अब इंग्लैंड के डेरेक अंडरवुड के साथ संयुक्त रूप से सर्वाधिक सूची में 17वें स्थान पर हैं। इस सूची में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज सिडनी बार्न्स 932 अंक और जॉर्ज लोहमान 931 अंकों के साथ सबसे ऊपर हैं, जबकि पाकिस्तान के इमरान खान 922 अंकों के साथ तीसरे और श्रीलंका के मुरलीधरन 920 अंकों के साथ चौथे नंबर पर हैं। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।